कभी सोचा है वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमारे फोन को चार्ज करती है और हमारे घरों को रोशन करती है? ये है विद्युत धारा, एक ऐसा फ्लो, एक ऐसा प्रवाह जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। तो आज हम इसी अदृश्य शक्ति के राज पर से पर्दा उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रोज की बात है ना? एक स्विच दबाया और बल्ब जल गया। पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि उस एक पल में उस तार के अंदर असल में होता क्या है? सवाल सुनने में बड़ा सीधा साधा है, पर इसका जवाब उतना ही मजेदार है, और ये सीधा जुड़ा है फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स से। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट है क्या चीज? एक पाइप में बहते पानी को इमेजिन कीजिए। पानी का फ्लो जितना तेज होता है, हम कहते हैं कि बहाव उतना ही ज्यादा है, राइट? बिल्कुल इसी तरह जब किसी तार के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब आवेश बहता है, तो उसके बहने की रफ्तार को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। सीधी सी बात है, ये बस चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह तक का बहाव है। ठीक है, तो ये एक फ्लो है, समझ गए। पर सवाल ये है कि हम इस फ्लो को नापते कैसे हैं? देखिए, साइंस में अगर हम किसी चीज को माप सकते हैं, उसे एक नंबर दे सकते हैं, तो हम उसे कहीं बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और बस यहीं पर इसका फॉर्मूला और इसकी यूनिट काम आती है। और इसका फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है। I बराबर है Q/T के। अब यहाँ I का मतलब है हमारा करंट, Q का मतलब है वो टोटल चार्ज जो बह रहा है, और T का मतलब है टाइम यानी समय। तो मतलब हमें बस ये देखना है कि एक तय समय में, मान लीजिए 1 सेकेंड में, कितना चार्ज उस तार से गुजर गया। बस यही है करंट का नाप। और इस फ्लो को नापने की जो यूनिट है वो है एम्पेयर। इसे हम ए से दिखाते हैं, और ये आया है एक महान फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पेयर के नाम पर। उन्हीं को एक तरह से श्रद्धांजलि दी गई है। उनका काम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की दुनिया में एक मील का पत्थर है। तो अगली बार जब भी किसी चार्जर पर ए लिखा देखें, तो समझ जाइएगा कि ये उन्हीं की देन है। तो जब हम कहते हैं कि कोई डिवाइस 1 एम्पियर का करंट ले रहा है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा फिजिकल मतलब है। इसका मतलब बड़ा सीधा है। 1 एम्पियर करंट तब बनता है जब ठीक 1 सेकंड के अंदर 1 कूलॉम चार्ज तार के किसी एक पॉइंट से गुजर जाता है। देखा, यहाँ पर फॉर्मूले के सारे हिस्से एक साथ जुड़ जाते हैं। 1 एम्पियर मतलब 1 कूलॉम प्रति सेकंड। ये हमारे लिए करंट की रफ्तार को नापने का एक स्टैंडर्ड पैमाना है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। वो ये कि करंट बहता किस दिशा में है। सुनने में तो ये भी बड़ा सीधा सवाल लगता है, पर साइंस की हिस्ट्री में छिपी एक छोटी सी कहानी इसे बड़ा मजेदार बना देती है। देखिए, बात यह है कि जब शुरुआत में वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू किया, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता ही नहीं था। तो उन्होंने बस ये मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज बहता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इसी को आज हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट या पारंपरिक धारा। अब मजे की बात सुनिए, बाद में जाकर पता चला कि अरे, असल में तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन बहते हैं, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन तब तक पुरानी वाली परंपरा इतनी ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी थी, इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसे बदला ही नहीं गया। कमाल है ना? इसीलिए आज भी हम सर्किट डायग्राम्स में करंट की दिशा पारंपरिक तरीके से ही दिखाते हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, भले ही हमें पता हो कि असल में इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। तो हमने करंट को डिफाइन कर लिया, उसकी यूनिट भी जान ली और उसकी डायरेक्शन का राज भी समझ लिया। लेकिन अगर हमें किसी असली सर्किट में इसे नापना हो तो क्या करेंगे? उसके लिए एक स्पेशल टूल आता है, और ये टूल है एमीटर। नाम से ही पता चल रहा है ना, एम्पियर को नापने वाला एमीटर। ये हर इलेक्ट्रिशियन और इंजीनियर के टूल किट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता। लेकिन एमीटर को इस्तेमाल करने का एक बहुत जरूरी नियम है। इसे हमेशा सर्किट के रास्ते में लगाया जाता है, मतलब जिसे हम कहते हैं सीरीज में जोड़ना। इसे ऐसे समझिए, अगर आपको पाइप में पानी का फ्लो नापना है, तो आप मीटर को पाइप के बीच में ही तो लगाएंगे ना, ताकि सारा का सारा पानी उसके अंदर से होकर गुजरे। ठीक बिल्कुल वैसे ही सारे करंट को एमीटर से गुजारना पड़ता है, तभी तो उसे सही माप पाएगा। तो चलिए फटाफट से 4 जरूरी बातें दोहरा लेते हैं जो हमें याद रखनी है। पहली बात, करंट क्या है? चार्ज के बहने की रफ्तार। दूसरी, इसकी यूनिट क्या है? एम्पेयर यानी ए।
तीसरी, इसकी दिशा कौन सी लेते हैं? कन्वेंशनल वाली, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव। और चौथी बात, इसे नापते किससे हैं? एमीटर से, और वो भी हमेशा सीरीज में लगाकर। बस ये 4 बातें समझ ली तो समझिए आपने करंट का पूरा सार समझ लिया। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जाता हूँ। अगर करंट एक फ्लो है, एक बहाव है, जैसे नदी में पानी, तो कोई ना कोई ताकत तो होगी जो उसे धक्का दे रही है ना? तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इस चार्ज के फ्लो को, इस करंट को धक्का देती है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही सवाल हमें हमारे अगले टॉपिक की तरफ ले जाएगा।